हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के बाद अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर बनकर आया, जिसने कई देश को तबाह किया, अपनी मनमर्जी चलाई, जिससे चाहा उससे व्यापार किया, जिसको चाहा उस पर बैन लगा दिया। ये सब यूएसएसआर के ब्रेकडाउन के बाद हुआ। इसी चीज को काउंटर करने के लिए साउथ ग्लोब के कंट्रीज मिलकर एक ग्रुपिंग बनाए, जिसका नाम ब्रिक्स है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिक्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ब्रिक्स करेंसी जो इस समय चर्चाओं में चल रही है, और इस ब्रिक्स संगठन में कौन कौन से देश हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और रिसेंटली रशिया के सिटी कजान में जो समिट हुई है ब्रिक्स की, उसमें क्या अहम फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। जब यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हुआ, तब अमेरिका एक ऐसा देश बनकर आया जो सुपर लीडर था, मतलब वही सुपर पावर था, वही सभी देशों पर रोक प्रतिबंध लगाता था। किससे ट्रेड करनी है, किसको आर्म्स सप्लाई करना है, किसको न्यूक्लियर पावर सप्लाई करना है, एक्सेट्रा वगैरह जो भी है, वो सब चीज़ें अमेरिका करता था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती गई, और फिर 2009 में जिम ओ'नेल ने ब्रिक टर्म को कॉइन किया। इस ब्रिक का मतलब था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। धीरे धीरे 2010 में इसकी सबसे पहली समिट हुई। फिर उसके बाद 2014 में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया। ये एक ओरिजिनली 5 देशों का संगठन था, जिसमें आज के समय पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूथोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट और ऐसे कई सारे मुल्क इसमें शामिल हैं। ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव था कि ये जो ओवर डिपेंडेंस थी वेस्टर्न वर्ल्ड पर, जैसे अमेरिका या कनाडा हो गया या यूके हो गया, उसको खत्म करना था और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना था, जिसमें सभी देशों की भागीदारी बराबर हो। और इस ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको प्रमोट करे, ट्रेड बैरियर्स को खत्म करे, टेररिज्म को कॉम्बैट करे, काउंटर टेररिज्म जो मेजर्स हैं वो चलाए जाएंगे। और इसी के साथ 2014 में इसने NWB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जो कि रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोन देती है। और इसका कार्यालय जो न्यू डेवलप बैंक का है वो शंघाई, चाइना में है। इस साल 2024 की जो समिट हुई ब्रिक्स की, वो कजान शहर में हुई, जो कि रशिया का एक शहर है। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मल्टीपोलर वर्ल्ड पर जोर दिया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के चलते यूएसए ने रशिया पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए, जैसे वो डॉलर का यूज नहीं कर सकता, उसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई नहीं किए जा सकते किसी देश से, और उसका जो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम है उसको नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इंडिया ने रशिया का साथ इस चीज़ में बहुत दिया है। इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा है और नेचुरल गैस का भी इंपोर्ट किया है रशिया से, जिसके कारण रशिया आज यहाँ तक है, और रशिया इंडिया का बहुत करीबी दोस्त भी है। तो जो कजान शहर में समिट हुई है, इसमें कई सारे अहम मुद्दों पर बात की गई है। सबसे पहला मुद्दा तो इसमें था इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको रिजॉल्व किया जाए। अब दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो इस बात पर सहमत हो गई हैं कि वो अपने बॉर्डर से पीछे हटेंगी और केवल पेट्रोलिंग के लिए ही आती जाती रहेंगी, ताकि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो सके। और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इस समिट के द्वारा रशिया वेस्टर्न वर्ल्ड को काउंटर करना चाहता है, क्योंकि जो रशिया पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो बेंच लगे हुए हैं, उसको काउंटर करने की ज़रूरत है, वरना रशिया तो बैंकरप्ट हो जाएगा। कजान शहर में हुई समिट के दौरान ही एक और न्यूज़ आई कि ब्रिक्स अपना खुद का करेंसी लाने की सोच रहा है, जो कि डी डॉलराइजेशन की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हालांकि ब्रिक्स करेंसी का अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने समिट के दौरान एक नोट उनके हाथ में देखा गया जिस पर ब्रिक्स लिखा हुआ था। वो एक प्रोटोटाइप नोट था। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ब्रिक्स की जो ग्रुपिंग है वो एक करेंसी ला सकती है, और साथ ही साथ उसी करेंसी से जो रीजनल साउथ ग्लोबल के कंट्रीज़ हैं उसमें उसी करेंसी से ट्रेड होगा। इससे होगा क्या, जो डिपेंडेंसी है डॉलर पर, अभी जो डिपेंडेंसी डॉलर पर है वो कम की जाएगी, जिससे यूएसए का जो दबदबा बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसी के साथ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कमज़ोर होता चला जाए, और इससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की स्थापना होगी। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। आजकल हम जो भी इंपोर्ट करते हैं किसी भी देश से, तो उसमें डॉलर एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि डॉलर के बिना इंपोर्ट नहीं होती। तो उसी के चलते एक ब्रिक्स भी अपनी करेंसी लाने की सोच रहा है, जिससे अब ट्रेड होगा।
इसके अलावा अभी जो इसमें कंट्रीज हैं रीजनल ट्रेड के लिए, उसमें बोला है कि जो होम करेंसी है लाइक रुपी या युआन हो गया रशिया चाइना का, तो अभी जो होम करेंसी है उसमें ट्रेड की जा सकेगी। इसके लिए बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं, जिसके द्वारा आप स्विफ्ट ट्रांजेक्शन होम करेंसी में भी किया जा सकता है। अगर बात करें ब्रिक्स ग्रुपिंग कंट्रीज की जीडीपी और पॉपुलेशन के बारे में, तो जो ब्रिक्स ग्रुपिंग की कंट्रीज है वो लगभग 30% जीडीपी वर्ल्ड की और 18% ट्रेड वर्ल्ड की कवर करते हैं। और यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन 30 to 50% पॉपुलेशन वर्ल्ड की ब्रिक्स कंट्रीज में रहती है। ब्रिक्स कंट्री के पास एक बड़ा मार्केट है, मार्केट चंक है, जिसमें डोमेस्टिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है और ब्रिक्स को एक ऊंचे पायदान पर पहुंचाया जा सकता है। तो इसी की तरफ जो भी ग्रुपिंग कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, वो काम कर रहे हैं कि ब्रिक्स को एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड लेवल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जाए। और इस समिट जो कजान में समिट हुई है, इस समिट में लगभग 34 कंट्रीज शामिल हुई थी, जो इसके मेंबर थी वो भी और जो मेंबर नहीं थी वो भी, ताकि जो इसके एस्पिरेशंस है या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, आपको क्या लगता है कि जो ब्रिक्स के ने कदम उठाए हैं डी डॉलराइजेशन को लेकर, अपनी करेंसी लाने की सोच रहा है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।